हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ऑटोमेशन विद दीपक। इस वीडियो में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे इंडस्ट्री की फोर्थ जनरेशन क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, करंट प्रोसेस क्या है और कुछ ऐसे क्वेश्चंस इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे जो आपको अगर अपने प्लांट में इंडस्ट्री 4.0 इम्प्लीमेंट कराना है या आप कोई इंटरव्यू देने जा रहे हो जिसमें आईओटी का फील्ड है, इंडस्ट्री 4.0 से रिलेटेड कोई जॉब हो, जॉब प्रोफाइल हो, तो वो क्वेश्चंस आपको हेल्प करेंगे उस इंटरव्यू में, इंटरव्यू को क्रैक करने में। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन अबाउट इंडस्ट्री 4.0। इस वीडियो में ये जो कंटेंट है मैं कवर करूंगा, आपको एक्सप्लेन करूंगा। इंट्रोडक्शन, रिलेवेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, मेजर एस्पेक्ट ऑफ इंडस्ट्री 4.0, workflow of industry 4.0, why industry 4.0 is important. Introduction. First of all, I want to say what is the industry 4.0. This is the fourth generation of industry. फोर्थ जनरेशन इंडस्ट्री के पहले 3 जनरेशन हो चुकी हैं, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन मैं शेयर कर रहा हूं आपको। फर्स्ट जनरेशन इंडस्ट्री में जनरली क्या होता था, मैन पावर का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा होता था। इसमें हम मैकेनिज्म, मेनली हम मैकेनिकल प्रोसेसेस को यूज़ करते थे। इलेक्ट्रिकल का इन्वॉल्वमेंट ना ही था, बिल्कुल ही नहीं था, इंट्रोड्यूस भी नहीं हुआ था। और ये स्टार्ट हुआ था इन 1784 में। उसके बाद आपका आता है इंडस्ट्री 2.0। इसमें हमने इंडस्ट्री ने मास प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिए थे, असेंबली लाइन अपना बनाना स्टार्ट कर दिया था और इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूटिलाइजेशन, यूज, एप्लीकेशन बढ़ गए थे। और ये आपका इंडस्ट्री 2.0 स्टार्ट हुआ था 1870 में। इसके बाद आता है इंडस्ट्री 3.0। इंडस्ट्री 3.0 में इसमें क्या डिफरेंस है और इंडस्ट्री 2.0 में क्या डिफरेंस है। इंडस्ट्री 2.0 में इलेक्ट्रिकल एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट हो गया था। इंडस्ट्री 3.0 में ऑटोमेशन, फर्स्ट स्टेज ऑफ ऑटोमेशन लाइक PLC, SCADA, HMI, ये सारी चीज़ें, इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड का भी इन्वॉल्वमेंट स्टार्ट हो गया था। इंडस्ट्री 3.0 ये 1969 में स्टार्ट हुआ था। अब इसमें एक क्वेश्चन ये आता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रॉनिक्स एनर्जी में क्या डिफरेंस है। जनरली ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जब आप बेसिक क्वेश्चंस की बात करें, आप इंटरव्यू में बैठते हैं तो सिंपल सा एक क्वेश्चन हो सकता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में क्या डिफरेंस है। तो एक बेसिक सा, बट नॉट बेसिक्स, इट इज इंपॉर्टेंट ऑल्सो। इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हम मेनली डिस्कस करते हैं, स्टडी करते हैं हाउ टू जनरेट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के जनरेशन पे बात करते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में हम ये बात करते हैं हाउ टू कंट्रोल द इलेक्ट्रिसिटी। दिस इज द वन डिफरेंस इन बिटवीन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। देन आज के टाइम में इंडस्ट्री 4.0 पिक्चर्स में है। इंडस्ट्री 4.0 इंडस्ट्री 3.0 से कैसे डिफरेंट है ये मैं आपको आगे की स्लाइड्स में बताऊंगा। बेसिक इंफॉर्मेशन में शेयर करता हूँ। इंडस्ट्री 4.0 में इसको आप IIoT या IoT के नाम से भी जानते होंगे। IoT मीन्स इंटरनेट ऑफ थिंग्स। व्हेन द पिक्चर कम रिलेटेड टू इंटरनेट, इट मीन्स समथिंग वी आर टॉकिंग अबाउट वायरलेस एंड इंटरनेट कनेक्टिविटी। जब हम अपनी इंडस्ट्री को इंटरनेट के साथ जोड़ देते हैं, कुछ एनालिटिक्स करते हैं, तब वो इंडस्ट्री 4.0 के अंतर्गत आ जाती है। आगे के स्लाइड्स में आपको और पिक्चर्स क्लियर हो जाएगी इंडस्ट्री 4.0 के रिगार्डिंग। इंडस्ट्री 4.0 में है क्या और प्रेजेंट टाइम में ये कितना इंपॉर्टेंट है, कैसे आज की इंडस्ट्रीज अडॉप्ट कर रही हैं इंडस्ट्री 4.0 और इंडस्ट्री 4.0 को अडॉप्ट करने के बाद उनके प्लांट में, इंडस्ट्रीज में, प्रोसेस इंडस्ट्रीज में क्या क्या बेनिफिट्स हो रहे हैं। This is the major aspect of Industry 4.0. Basically, what we are doing in Industry 4.0, we are playing with the data and information. So, Industry 3.0 में हमारे पास ऑटोमेशन ऑलरेडी था। ऑटोमेशन मीन्स PLC, SCADA, HMI या कोई और भी सिस्टम, SAP, इंटीग्रेशन, ये सारी चीज़ें भी इंडस्ट्री 3.0 में थी। लेकिन इंडस्ट्री 4.0 में ऐसा क्या हुआ कि ये इंडस्ट्री 3.0 से डिफरेंट है। इंडस्ट्री 3.0 में
डाटा तो अवेलेबल थे बट वो बहुत लिमिटेड थे, और ना ही हम उस डाटा पे कोई एनालिटिक्स अप्लाई कर पाते थे, और ना ही उस डाटा को हम कहीं से भी एक्सेस कर पाते थे। कहीं से भी एक्सेस करने का मतलब है कि आप अपने प्लांट में हैं तो आप लॉग बुक को, रजिस्टर्स को ओपन करके देख सकते हैं कि क्या डाटा है, क्या प्रोसेस है, क्या प्रोडक्शन है, कितनी मैन पावर है, क्या काम कर रही है। बट अगर आप चाहें अपने घर से देखना कि क्या करंट प्रोडक्शन हुआ है मेरी इंडस्ट्री में, कंपनी में, वो आप नहीं कर पाते थे। तो इंडस्ट्री 4.0 में इंटरनेट के इन्वॉल्वमेंट से आप ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो गई हैं। आप कहीं से भी बैठ करके अपनी इंडस्ट्री, प्लांट, फैक्ट्री के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं। तो पहला एस्पेक्ट है इन डाटा इंफॉर्मेशन। दूसरा है मीडियम। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास डाटा है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप अपने घर से बैठ करके उस डाटा को एक्सेस कर सकते हैं, तो डाटा को फ्लो होने के लिए आपके फैक्ट्री से आपके घर तक किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। तो इंडस्ट्री 4.0 में वह मीडियम वायर्ड और वायरलेस दोनों हो सकता है, और उस मीडियम को क्रिएट करने के लिए एक हमें डिवाइस की रिक्वायरमेंट होती है जिसे गेटवे बोलते हैं। ये कॉमन टेक्नोलॉजी है जो आपको इंडस्ट्री 4.0 के सभी प्रोजेक्ट में मिलेगा ही मिलेगा, गेटवे। थर्ड एस्पेक्ट है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर के ही माध्यम से आप अपने घर पर बैठे बैठे अपने प्लांट, इंडस्ट्री, कंपनी, फैक्ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज द वर्क फ्लो ऑफ इंडस्ट्री 4.0। जैसे कि मैंने आपको बताया कि डाटा, आईओटी गेटवे और एप्लीकेशन, ये तीन मेजर एस्पेक्ट हैं इंडस्ट्री 4.0 के। जब हम डाटा की बात करते हैं, इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ ऐसा सोर्स अवेलेबल है जो कि उस डाटा को जनरेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब वो डाटा किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है और किसी भी डिवाइस से भी हो सकता है। मेनली जो इंडस्ट्रीज में डिवाइसेस होती हैं वो सेंसर्स, इंस्ट्रूमेंट और एग्जिस्टिंग ऑटोमेशन सिस्टम लाइक पीएलसी, सीसीटीवी, ये सारे इक्विपमेंट, सेंसर्स, ये सारी चीज़ें रिस्पॉन्सिबल होती हैं उस डाटा को जनरेट करने के लिए। और जैसे कि मैंने बताया आईओटी गेटवे, ये क्या करता है, इन सभी इंस्ट्रूमेंट से, डिवाइसेस से, सेंसर्स से डाटा को कलेक्ट करता है, टुगेदर करता है, और उस कलेक्टेड डाटा को एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे ले आता है और उसको पुश करता है आपके सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन में। तो ये गेटवे एक मीडियम हो गया जो वायर्ड और वायरलेस दोनों के ही द्वारा, ये डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ गेटवे होते हैं मार्केट में, इंडस्ट्री में अवेलेबल हैं, जो वायर्ड और वायरलेस फीचर्स के साथ आते हैं, और इस डाटा को आपको आपके सॉफ्टवेयर तक सेंड करते हैं। So these are the major aspect which comes under industry 4.0. So गेटवे के बारे में अगर हम बात करें तो ये आईओटी गेटवे, एज डिवाइस, ये सारी चीजें नाम अलग अलग हो सकते हैं लेकिन कॉन्सेप्ट एक ही है, गेटवे, जो कि मीडिएटर का काम करता है। Why इंडस्ट्री 4.0 इज इम्पोर्टेंट? इंडस्ट्री 4.0 में हम मेनली क्या करते हैं, मैन पावर को रिड्यूस करते हैं, उनका इंटरफेरेंस रिड्यूस करते हैं बाय यूजिंग सेंसर्स, डिवाइसेस, इंस्ट्रूमेंट, इन सब का यूज करके हम मैन पावर को रिड्यूस करते हैं। तो जब मैन पावर रिड्यूस होता है तब ह्यूमन एरर भी रिड्यूस होते हैं। ह्यूमन एरर रिड्यूस होगा तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, इफिशियंसी बढ़ेगी आपकी प्लांट की, और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। तो दिस इज द सम एग्जांपल्स ऑफ इंडस्ट्री 4.0 like building management system, energy management system, water management system, utility management system, OEE, asset monitoring system, machine health monitoring system। ये बेसिक से एग्जांपल्स हैं जो इंडस्ट्री 4.0 के अंतर्गत आते हैं। बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम में क्या होता है, आपके प्लांट में, फैक्ट्री में ऑलरेडी जो इंडस्ट्री 3.0 के रिगार्डिंग जो भी ऑटोमेशन सिस्टम एग्जिस्टिंग में है, उस सभी सिस्टम का यूटिलाइज करके एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे ले आना, और एक कॉमन लोकेशन से आप सारे प्रोसेस मतलब क्वालिटी, प्रोडक्शन, प्रोसेस पैरामीटर्स, इन सबको आप वहां से बैठ के देख सकते हो। ये बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम के अंतर्गत आता है। एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम में क्या होता है,
इसमें आपके प्लांट में जितने भी एनर्जी मीटर्स लगे होंगे वहाँ से आप डाटा को कलेक्ट करोगे और उस डाटा को कलेक्ट करके गेटवे के द्वारा एक सिंगल प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर पर ले आओगे और उसके थ्रू आप कितने एनर्जी का यूटिलाइज हुआ आपके इंडस्ट्री में, कितना वेस्ट हुआ, अननेसेसरी एनर्जी कहाँ पर यूज हो रही है जहाँ पर रिक्वायरमेंट भी नहीं है और वहाँ पर भी यूटिलाइज हो रहा है उसका यूज हो रहा है। तो ये सारा कुछ आप एक सिंगल प्लेटफॉर्म से रिपोर्ट के फॉर्म में, डैशबोर्ड के फॉर्म में देख सकते हो। सेम थिंग एप्लीकेबल इन वाटर मैनेजमेंट सिस्टम। आपकी इंडस्ट्रीज में, फैक्ट्रीज में मल्टीपल वाटर लाइंस होंगी, कहाँ पर किस वाटर फ्लो मीटर से कितना वाटर कंजप्शन हुआ, किस सेगमेंट से कितना वाटर कंजप्शन हुआ, किस पर्टिकुलर रूम से, बिल्डिंग से कितना वाटर कंजप्शन हुआ, वहाँ पर उसकी रिक्वायरमेंट थी या वेस्टेज हुआ, इन सब की एनालिसिस आप इंडस्ट्री 4.0 के थ्रू कर सकते हो। तो ये वाटर मैनेजमेंट सिस्टम में आता है। यूटिलिटी मैनेजमेंट सिस्टम, इसमें भी आप अपनी यूटिलिटीज़ का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, डैशबोर्ड, ये सब देख सकते हो। OEE, ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस। सपोज आपका कोई मशीन है, CNC मशीन, तो जितना वो इफिशियंट है, क्या हम उसकी कैपेसिटी को कंप्लीटली यूटिलाइज कर पा रहे हैं अपने प्रोसेस में या नहीं, ये हम OEE के माध्यम से कैलकुलेट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। एसेट मॉनिटरिंग सिस्टम, मशीन हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम, जैसे कि मेजर जो इक्विपमेंट्स होते हैं, मशीन्स होते हैं, जैसे कंप्रेसर हो गया, HT LT मोटर्स हो गए, जनरेटर हो गया, DG सेट हो गया, इन सब की हेल्थ मॉनिटरिंग भी हम इंडस्ट्री 4.0 के द्वारा कर सकते हैं। हेल्थ मॉनिटरिंग, इसके द्वारा हम कुछ सेंसर्स माउंट करेंगे इन सब पे, मशीन्स पे, जैसे वाइब्रेशन सेंसर, टेम्परेचर सेंसर, प्रेशर सेंसर, और कोई भी माल फंक्शन होने से पहले सॉफ्टवेयर के द्वारा हम एनालिसिस करके, एनालिटिक्स करके प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस कर सकते हैं। प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस मीन्स मोटर के ब्रेकडाउन होने से पहले ही हमें कुछ अलार्म या अलर्ट अपने उस सॉफ्टवेयर के थ्रू आ जाएगा, सो दैट कि उस मशीन में पर्टिकुलर ब्रेकडाउन ना आए, उसके पहले ही आप जा करके उसको रिजॉल्व कर सकते हो। तो ये बेनिफिट्स हैं इंडस्ट्री 4.0 के। और इंडस्ट्री 4.0 में 3 ही सेगमेंट होते हैं: सेंसर्स, डिवाइसेस, गेटवे एंड एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर। और जब हम सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, इंटरनेट के साथ साथ इसमें क्लाउडिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ये सब कुछ भी इसी के अंतर्गत आ जाता है इंडस्ट्री 4.0 सॉफ्टवेयर के अंदर। सो दिस इज द बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट इंडस्ट्री 4.0। इसमें आपको मोटा मोटा ओवरव्यू मिल जाएगा कि एक्चुअल में इंडस्ट्री 4.0 है क्या और इसको इम्प्लीमेंट करने पे कौन कौन से बेनिफिट्स हैं जो आपको मिल सकते हैं। करंट टाइम में जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, प्राइवेट इंडस्ट्रीज, इवन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये भी इंडस्ट्री 4.0 को अपने प्लांट में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जैसे कि हेल्थ मॉनिटरिंग, मशीन्स हेल्थ मॉनिटरिंग, एसेट मॉनिटरिंग सिस्टम, इन सब का बहुत तेजी से यूटिलाइजेशन हो रहा है। सो इस वीडियो में यहीं तक। इसके बाद अगली वीडियोस में मैं आपको एक एक केस स्टडी एक्सप्लेन करूंगा, जिसमें बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम का पूरा इंट्रोडक्शन होगा, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट होते हैं, कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स होते हैं, कौन कौन से गेटवे हैं, किनका यूज है और किसका क्या रोल है, कितने स्टेजेस हैं, ये सब एक्सप्लेन करूंगा। एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम का एक वीडियो आएगा जिसमें आपको कंप्लीट EMS का सारे प्रोसेसेस, सेंसर्स, हार्डवेयर के साथ साथ सॉफ्टवेयर भी एक्सप्लेन करूंगा। सेम थिंग, वाटर मैनेजमेंट सिस्टम, यूटिलिटी मैनेजमेंट सिस्टम, OEE, एसेट मॉनिटरिंग, मशीन हेल्थ मॉनिटरिंग। इस वीडियो में यहीं तक। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करें।